अब राजधर्म के इस हिस्से में हम बात उस छोटी सी चीज की करेंगे जिसके बिना आज के जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। आज भारत चांद पर पहुंच चुका है, 5000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें बना चुका है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तकनीक से लेकर बिजनेस के क्षेत्र में लंबी लंबी छलांग लगा रहा है, लेकिन एक छोटी सी चीज के क्षेत्र में भारत दूसरे देशों के मुकाबले अभी बहुत पीछे है। इसके बगैर ना तो आप मोबाइल का इस्तेमाल कर पाएंगे, ना अपने लैपटॉप पर काम कर पाएंगे। मैं बात कर रही हूं सेमीकंडक्टर की। चाहे आप घर में अपना टीवी चला रहे हैं या फिर आप अपनी गाड़ी चला रहे हैं, आपके हाथ में लगी हुई कोई फिटनेस वॉच है या फिर छोटी सी चिप की हम बात करें, इसके बिना जिंदगी की आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। इसके महत्व को देखते हुए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को सेमीकंडक्टर हब बनाने की ठान ली है। यही वजह है कि कैबिनेट ने कुछ दिन पहले 3 सेमीकंडक्टर प्लांट बनाने की मंजूरी दी। आज प्रधानमंत्री मोदी ने इसका शिलान्यास किया। 1,25,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट गुजरात के साणंद, धौलेरा और असम के मौरी गांव में बनेगा। तीनों प्लांट्स पर 100 दिन के अंदर अंदर काम शुरू हो जाएगा। फैसिलिटी का शिलान्यास भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया। ऐतिहासिक है। आज हम इतिहास भी रच रहे हैं और उज्जवल भविष्य की तरफ एक बहुत बड़ा मजबूत कदम भी उठा रहे हैं। आज सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए के 3 बड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ है। गुजरात के धौलेरा और साणंद में सेमीकंडक्टर फैसिलिटी हो, असम के मोरी गांव में सेमीकंडक्टर फैसिलिटी हो, ये भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा ग्लोबल हब बनाने में मदद करेगी। मैं सभी देशवासियों को इस महत्वपूर्ण पहल के लिए, एक महत्वपूर्ण शुरुआत के लिए, एक मजबूत कदम के लिए इस आयोजन को लेकर के बहुत बहुत बधाई देता हूं। सिलिकॉन से बनी इस बेहद छोटी चिप की अहमियत का एहसास तब होता है जब दुनिया भर में गाड़ियों का प्रोडक्शन थम जाता है। मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट महंगे हो जाते हैं, डेटा सेंटर डगमगाने लगते हैं, घरेलू अप्लायंस के दाम आसमान छूने लगते हैं, नए एटीएम लगने बंद हो जाते हैं। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य में मोदी सरकार ने भारत को सेमीकंडक्टर का हब बनाने का फैसला किया है और इसी के तहत करीब 1.25 लाख करोड़ की मदद से देश में 3 माइक्रोचिप प्लांट लगाए जाएंगे। इनमें सबसे बड़ा प्लांट गुजरात के धौलेरा में लग रहा है, जहां 91,000 करोड़ का निवेश होगा। यहां टाटा ग्रुप ताइवान के PFMC कंपनी की मदद से प्लांट लगाने जा रहा है। इस प्लांट में शुरू में 28 नैनोमीटर चिप बनेंगे और इस कंपनी से चिप का उत्पादन 2026 तक शुरू हो जाएगा। धौलेरा प्लांट में बनने वाले चिप का कंप्यूटर और टेलीकॉम समेत 8 बड़े सेक्टर में इस्तेमाल होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज धौलेरा के अलावा 2 और सेमीकंडक्टर प्लांट की आधारशिला रखी है। इसमें 7500 करोड़ की लागत से साणंद में बनने वाला और असम के मोगी गांव में 27,000 करोड़ की लागत से बना सेमीकंडक्टर प्लांट भी शामिल है। एक साथ 3 सेमीकंडक्टर यूनिट्स के भूमि पूजन के इस ऐतिहासिक समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, किसी भी राष्ट्र के इतिहास में एक ऐसा पीरियड आता है जब उसके भविष्य की नींव रखी जाती है, जब उसके सपने पूरे होते हैं और जब उसे विश्व में नई पहचान मिलती है। और ऐसा तभी संभव होता है जब राष्ट्र का नेतृत्व विजनरी हो, डिसाइसिव हो, फॉरवर्ड लुकिंग हो।
आज राष्ट्र में ऐसा नेतृत्व है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, डिसाइसिव, विजनरी, फॉरवर्ड लुकिंग, कठिन से कठिन फैसले करने वाले और अपने जीवन का एक एक क्षण राष्ट्र को समर्पित करने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। साथियों, 1962 से सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को भारत में स्थापित करने का प्रयास चल रहा था। आज सक्सेस मिली है और ये सक्सेस केवल और केवल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के क्लियर विजन और डिसाइसिव लीडरशिप के कारण मिली है। आज का दिन इतिहास में दर्ज होगा। आने वाली कई जनरेशंस विकसित भारत के निर्माण में आज के दिन को याद करेंगी। आज एक साथ तीन सेमीकंडक्टर यूनिट्स का भूमि पूजन है। इन तीनों प्रोजेक्ट्स और हाल ही में हुए माइक्रोन प्रोजेक्ट, इन चार को मिलाने से भारत में 4 बड़े सेमीकंडक्टर प्लांट तैयार होंगे और भारत में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री स्थापित होगी। सेमीकंडक्टर चिप को इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का दिल माना जाता है। सेमीकंडक्टर असल में सिलिकॉन से बनाए जाते हैं जो चिप फॉर्म में होते हैं। मौजूदा समय में जितनी भी कार आप मार्केट में अवेलेबल देख रहे हैं उन सभी में सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। चिप का इस्तेमाल करंट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। बिना सेमीकंडक्टर के किसी भी महंगी कार की आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि कार हो या फिर कोई और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, उसमें चिप जितना पावरफुल होगा आपकी डिवाइस उतनी ही ज्यादा दमदार होगी। सेमीकंडक्टर दिमाग की तरह इन सभी को ऑपरेट करता है। होता छोटा सा है लेकिन काम बड़ा करता है। ये किसी प्रोडक्ट की कंट्रोलिंग और मेमोरी फंक्शन को ऑपरेट करता है। और ये कैसे होता है आप खुद सुनिए। फ्रेंड्स, 21वीं सदी टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेंचुरी है और इलेक्ट्रॉनिक चिप के बिना उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मेड इन इंडिया चिप, डिजाइन इन इंडिया चिप भारत को आत्मनिर्भरता की तरफ से ले जाने में, आधुनिकता की तरफ ले जाने में ये बहुत बड़ा सामर्थ्य पैदा करेगी। चिप देखने में भले ही छोटी सी हो लेकिन इसकी दुनिया बहुत बड़ी है। इसका इस्तेमाल हर उस चीज में किया जाता है जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं। अब कार की ही बात कर ले। एक कार में औसतन 1500 चिप लगे होते हैं। वहीं जिस स्मार्टफोन का इस्तेमाल हम हर वक्त करते हैं वो मोबाइल कम से कम 1 दर्जन चिप से ही ऑपरेट होता है। कंप्यूटर, एटीएम, डिजिटल कैमरा, एसी, फ्रिज, लैपटॉप, ट्रेन, सब कुछ चिप की मदद से ऑपरेट होते हैं। इतना ही नहीं, कई मिसाइल्स में भी सेमीकंडक्टर चिप की जरूरत पड़ती है। हाईटेक कार्स की सेंसर हो, ड्राइवर असिस्टेंस हो, पार्किंग रियर कैमरा हो, एयर बैग हो या फिर इमरजेंसी ब्रेक हो, इन सभी में सेमीकंडक्टर की जरूरत होती है। भारत ने पिछले कुछ समय में सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए तेजी से कदम आगे बढ़ाए हैं। आज प्रधानमंत्री ने 3 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया। गुजरात और असम में सेमीकंडक्टर प्लांट लगने से जहां एक तरफ भारत की दूसरे देशों पर निर्भरता कम होगी, वहीं दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार जैसे क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। इसके साथ ही 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में सेमीकंडक्टर प्लांट गेम चेंजर साबित हो सकता है। एक्सपर्ट चिप की तुलना तेल से करते हैं। दुनिया में जैसे तेल का मुट्ठी भर देशों का दबदबा है, वैसे ही सेमीकंडक्टर उद्योग में भी कुछ ही देशों का कंट्रोल है। मेड इन इंडिया चिप भारत में डिजाइन की गई है और भारत को आत्मनिर्भरता और आधुनिकता की तरफ लेकर जाएगी। देश में पेट्रोल हो, गोल्ड के बाद सबसे ज्यादा आयात अगर किसी चीज का होता है तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स का होता है। ऐसे में देश में चिप के प्रोडक्शन से भारतीय गैजेट्स बाजार को बूस्ट मिलेगा। गुजरात के साणंद में हर दिन 1 करोड़ 50 लाख के चिप का उत्पादन होगा। धोलेरा में साल में 300 करोड़ यानी कि एक दिन में करीब 83 लाख चिप का मैन्युफैक्चरिंग होगा।
असम के मोरेगांव में लगने वाले प्रोजेक्ट में 4 करोड़ 80 लाख चिप का प्रोडक्शन रोजाना किया जाएगा। कोविड के दौरान सेमीकंडक्टर्स की सप्लाई पर असर पड़ा तो पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया था। हम तक अब तक ये जानकारी बहुत आसानी से नहीं पहुंचती, लेकिन कोविड का वो दौर ऐसा था जब बहुत से देशों में हड़कंप मचा और खासतौर पर दिग्गज कंपनियों को अरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा था। चीन और ताइवान जैसे माइक्रोचिप्स के सबसे बड़े निर्यातक देशों की कंपनीज को भी प्रोडक्शन अपना रोकना पड़ा और यही वजह है कि भारत इस क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनना चाहता है। दुनिया के बाजार पर इस समय चीन का दबदबा है। देश में चिप का प्रोडक्शन ना होने से भारत को पूरी तरह इंपोर्ट पर निर्भर रहना पड़ता है। भारत में लगे इन प्रोजेक्ट से जब मैन्युफैक्चर शुरू हो जाएगा, उसके बाद देश में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और ऑटोमोबाइल भी सस्ते होने लगेंगे। सेमीकंडक्टर का हब बनने के लिए भारत ने देर से ही सही लेकिन बिल्कुल सही कदम उठाया है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है, तो फिर माइक्रोचिप के मामले में हम दूसरे देशों पर निर्भर क्यों रहें, जबकि हमारे यहाँ ना टैलेंट की कमी है ना संसाधन की। जरूरत केवल इच्छा शक्ति की है और एक फ्यूचरिस्टिक विजन और अप्रोच की, जो प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाई है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले समय में सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत अपनी कामयाबी का झंडा गाड़ने में कामयाब हो जाएगा।